इस पर विपक्ष भी आरोप लगा रहा है, कांग्रेस का आरोप है कि ये देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दम नहीं है, ये झूठी बात है। बल्कि मानेसर के मारुति के लोगों से हमारी बातचीत चल रही है। खरखोदा में उन्होंने ज़मीन भी आइडेंटिफाई की है और बहुत जल्दी हमारा उनका ज़मीन का जो मामला है वो सेटल होगा। वो अपना जो प्लांट है वो यहीं रखेंगे, कहीं जाने वाले नहीं है। बल्कि कांग्रेस के समय ही एक बार वो अपना प्लांट जो गुजरात ले गए थे। कांग्रेस के लोगों तो शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि उनके समय में, जो ये कहते हैं कि हमारे समय में यहीं रहे, उनके समय में उनका एक प्लांट गुजरात पहले से जा चुका है। इसलिए वो हमारे ऊपर ये हमारे सिर पर बंडा फोड़ेंगे, गलत है। हम हमारे समय में जितनी बातचीत उनसे हमारी हो रही है, हम सेटिस्फाइड हैं, वो भी सेटिस्फाइड हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कोई इस प्रकार का कोई काम करेंगे। और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, बहुत बड़ी कंपनियाँ, आप तो गुरुग्राम में बैठे देख रहे हैं कि कितने नए नए प्रोजेक्ट्स रोजाना लग रहे हैं। और नई जितनी भी इन्वेस्टमेंट के, चाहे वो फ्लिपकार्ट है, चाहे वो होंडा कंपनी है, चाहे बाकी सब हैं, यहाँ आकर के किस प्रकार से नए नए यानी अपने ऑफिस है या इंडस्ट्री हो यहाँ लगा रहे हैं। तो यहाँ गुरुग्राम में इन्वेस्टमेंट पर्याप्त आ रही है। एम्प्लॉयमेंट के नाते से भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। ये हरियाणा के लोगों को भी मिल रही है, बाहर के लोग भी कर रहे हैं। जितने हरियाणा के लोगों की आवश्यकता है उतने एम्प्लॉयमेंट यहाँ मिलती है, लेकिन जो लोग नहीं मिल पाते हैं वो लोग बाहर से भी लेके आते हैं। इसलिए अब 75% एम्प्लॉयमेंट भी हरियाणा के हम दे रहे हैं। और उसमें अगर 75% ऐसे लोग वर्कफोर्स नहीं मिलेगी हरियाणा से, तब वो बाहर से भी लगाने के लिए उनको छूट होगी, वो लगा सकते हैं। सर, मंत्रिमंडल के अंदर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मोदी मंत्रिमंडल के अंदर दिग्गज मंत्रियों की छुट्टी हुई है, सर क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, इस विषय में क्योंकि केंद्र सरकार का मामला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपना एक उनका अधिकार क्षेत्र है, तो इस अधिकार क्षेत्र में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। देश को आगे ले जाने के लिए जो उनको बढ़िया से बढ़िया जो योजना लगेगी, जिस टीम का उन्होंने गठन करना है, उनको पूरा ये छूट है। और ये प्रेरोगेटिव प्रधानमंत्री का ही है कि जो केंद्र सरकार का करेंगे, उसमें मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। हरियाणा मंत्रिमंडल दिल्ली सरकार का आरोप है कि हरियाणा जो है उनके हक का पानी उनको नहीं दे रहा है, जिससे दिल्ली में पानी की किल्लत हो रही है। दिल्ली सरकार को, खास करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को विज्ञापन का एक शौक है कि किस बात में मैं अपना विज्ञापित होकर के अपनी प्रशंसा अपने आप प्राप्त करूं। पानी के नाते से जितना पानी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार हमने देना है, पूरा पानी दिया जा रहा है, एक बूंद कम नहीं दिया जा रहा। भले ही हरियाणा को कठिनाई बहुत आ रही है, क्योंकि पानी की आवश्यकता तो हरियाणा की भी दिल्ली से कम नहीं है। मुख्य रूप से पीने का पानी, जहाँ हरियाणा को 2 करोड़ 90 लाख की आबादी है, दिल्ली की मात्र 2 करोड़ है, हमें उससे 1.5 गुना पानी चाहिए। फिर भी हमारे पास 2000 यानी क्यूसेक पानी यमुना में से हमको मिलता है। 1050 क्यूसेक पानी उनको हम देते हैं। जो हाल ऑक्सीजन का उन्होंने हमारे साथ किया, आपको पता है कि उनकी 2 करोड़ आबादी, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय लेकर के आगे के 700 मीट्रिक टन हमको ऑक्सीजन चाहिए, हमें मात्र 2 करोड़ 90 लाख की आबादी होते हुए 282 मीट्रिक टन मिला। हमारे यहाँ उनके पेशेंट ज़्यादा थे, उनसे हॉस्पिटल कहीं ज़्यादा है, एरिया उनसे ज़्यादा है, दिल्ली के लोग भी इलाज कराने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। ये तो हमने अपने सिस्टम से उसको सुधार करके मॉनिटरिंग करने के बाद हर पेशेंट को जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी उसको ऑक्सीजन पहुँचाई। और दिल्ली वाले जिस प्रकार से उस ऑक्सीजन को इकट्ठा करने में लग गए, उनको मानवता का भी ध्यान नहीं रहा कि जहां आवश्यकता वहां पहले भेजी जाए। आखिर दिल्ली और हरियाणा कोई अलग तो नहीं, हम पड़ोस के थे। पड़ोस में उनको ध्यान करना चाहिए था कि हम किसका कोटा काट के ले जा रहे हैं। हरियाणा की ऑक्सीजन को दिल्ली में लेके गए और दिल्ली में आवश्यकता नहीं। हमारे पास ये भी जानकारियां हैं, उन्होंने कंपनियों को कहा कि हमारा जो स्टोर कर लीजिए, स्टॉक कर लीजिए, ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपसे ले लेंगे। तो बफर स्टॉक जमा करने के लिए लेके गए। उनको हर चीज़, चाहे प्रदूषण है तो भी हरियाणा के ऊपर बंडाफोड़ करते हैं। दिल्ली के अंदर ट्रैफिक का कितना पोल्यूशन है, इंडस्ट्री का कितना पोल्यूशन है, क्योंकि आबादी जितनी घनी जहाँ होगी, इंडस्ट्रियल एरिया जितना घना जहाँ होगा, वहाँ निर्माण कार्य भी ज़्यादा होंगे। तो अगर हरियाणा का होता तो फिर हरियाणा में तो हमें तो इतना पोल्यूशन कभी ध्यान में नहीं आया। हरियाणा में भी होता पहले वो, यानी हरियाणा के पोल्यूशन की पढ़ाई लिखाई हुई है कि हरियाणा में कुछ नहीं करना, दिल्ली में चले जाओ। उनको ये ध्यान करना चाहिए कि हरियाणा के लोग भी सुखी बसते हैं। बल्कि इवन गुरुग्राम, क्योंकि आबादी यहाँ भी 25 लाख की आबादी है, दिल्ली के साथ सटा है, तो गुरुग्राम और दिल्ली का तो प्रदूषण एक जैसा है, लेकिन बाकी हरियाणा तो सारा साफ है। अगर कहीं कोई प्रदूषण का बाहर का मामला होता तो वहाँ प्रदूषण ज़्यादा होता ना। इसलिए सब इन्होंने अपनी क्रिएट की हुई बातें हैं सारी, और कोई भी चीज़ जब समझ में नहीं आए तो इसका दोष हरियाणा पर, कोई बात समझ में नहीं आए हरियाणा पर,
अरे नहीं दिल्ली संभलती, हरियाणा को दो तो हम दिल्ली को भी संभाल लेंगे। सर अंदर एक बात, वैक्सीन को लेकर के एक तो उपलब्धि तो यह है कि 1 करोड़ लोगों को हरियाणा में लग चुकी है, लेकिन अब कुछ जिलों में किल्लत आने लगी है, वैक्सीन की कमी आने लगी है। इसको लेकर आगे की क्या प्लानिंग है? जो देखिए, वैक्सीन की सप्लाई सारे देश भर में जैसे है वो आबादी के हिसाब से प्रदेशों को मिलती है और उसका एक निश्चित कोटा है, हमें भी मिल रही है, हम लगातार उसमें लगे हैं और जितनी जितनी ऑक्सीजन ज़्यादा ज़्यादा लेने का हम प्रयत्न करेंगे। अब उसके अंदर स्पुतनिक की भी हम वैक्सीन जो है लेना शुरू कर दिया है, 2 एजेंसियां पहले हैं, तीसरी ये हो गई है, हो सकता है और 1-2 एजेंसियां भी आ जाएं, तो जैसे जैसे एजेंसीज बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, वैसा वैसा हम जो है वैक्सीनेशन के इंजेक्शन बढ़ा करके और अपनी आबादी को कवर करेंगे। सर हरियाणा के मंत्रिमंडल में विस्तार की संभावना है क्या? रणनीति का विषय और रणनीति बताई नहीं जाती। थैंक यू।